एक सीधी सादी इंडियन फैमिली जो कि अमेरिका में आ चुकी है और अब वो अमेरिका के उस बिगड़े हुए माहौल में आ चुके हैं। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिनको देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको एक इंडियन फैमिली दिखाई जाती है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दरअसल इन पे इल्जाम लगा है कि इन्होंने अपने पड़ोसी का घर जलाया है। खैर ये पूरी फैमिली अपने दोनों ही ऑफिसर को अपनी कहानी बताती है। इस आदमी का नाम होता है महेश, महेश की बीबी का नाम होता है सुधा, सुधा की बड़ी बेटी का नाम होता है भानु, भानु के भाई का नाम होता है कमल और सबसे छोटे भाई का नाम होता है विनोद। 5 लोगों की फैमिली है, दिखने में काफी सीधी है। ये लोग इंडिया से अमेरिका आए हुए हैं एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। महेश जो कि अमेरिका के अंदर रॉकेट्स के पार्ट्स की फैक्ट्री खोलना चाहता है। सुधा जो कि एक सर्जन है, पर इनके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा नफरत है अमेरिका से वो है कमल। कमल नहीं चाहता था कि वो अमेरिका आए। खैर महेश सिर्फ नाम का बाप होता है। इस घर के अंदर चलती है सुधा की, सुधा है इस घर का खुदा। अब यहाँ पर भानु कहती है कि मम्मी जी मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ बाहर। पर जैसे ही सुधा अपने घर से बाहर निकलती है उसको एक गैरेज दिखता है। गैरेज में एक बंदा अपना काम कर रहा होता है जिसको देखकर सुधा के रोंगटे खड़े हो जाते, उसके 2 आगे के बटन बड़े हो जाते। उसका हम लोग फेस देखकर ही समझ सकते थे पूरी कहानी। इस लड़के को देखकर भानु के मुंह में आ गया था पानी। इस लड़के का नाम होता है स्टू। अब देखो हमारे इंडिया में कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं ना उनको काली लड़कियां नहीं पसंद, पर बात सिर्फ एक साइड की नहीं है। लड़कियां भी ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ गोरे लड़के चाहिए, कालों से नफरत होती है। खैर विनोद यहाँ पर जैसे ही घर से झांकता है उसको एक कचड़े वाला दिखता है। अब जनरली इंसान इंडिया से अमेरिका आया हुआ है, वो अपना करियर किस फील्ड में देखेगा, डॉक्टर में, इंजीनियर में, बिजनेसमैन में और भी कुछ चीजों में। पर विनोद को इस कचड़े वाले को देखकर अपना करियर नजर आता है कचड़े वाले बनने में। विनोद चाहता है कि वो भी इस आदमी की तरह कचड़ा ट्रक चलाए। अब वो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर भाई इंसान का गोल तो बड़ा होता है ना। तभी तुमने किसी बंदे को देखा वो कह रहा है नहीं भाई मैं तो कचड़ा गाड़ी चलाऊंगा, बड़े होकर भाई मैं कचड़ा उठाऊंगा। भले उसको काम करना पड़े वो वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी का ऐसा कोई भी सपना नहीं होता। बट इस चटके विनोद का है। खैर अब सुधा जाती है भानु को देखने के लिए, पर सुधा को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उसकी भानु ने एक जानू बना लिया और सुधा को सख्त नफरत है अंग्रेजों से। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी एक अमेरिकन बॉयफ्रेंड बनाए, क्योंकि ये लोग अक्कुम बक्कुम करने के बाद लड़कियों को छोड़ देते हैं और अगर भूल चूक से शादी भी कर ली तो कुछ ही सालों में डिवोर्स भी कर लेते हैं। काफी फास्ट फॉरवर्ड होते हैं यहाँ के लड़के। तो अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर सुधा की तो फटी पड़ी है और वो अपनी माँ से भी बहस करती है इस बारे में। उसकी माँ समझाती है कि बेटा उससे दूर रहो, वो तुम्हें बॉल पेन की तरह घिस के इस्तेमाल करेगा और फिर जैसे ही उसका कोई दूसरा पेन पसंद आ जाएगा वो तुम्हारे गोल मटोल नितंब में लात मार के तुमको भगा देगा। तो अपने अंदर के जानवर को सुलाओ और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। खैर इस फैमिली को रात में एक आवाज आती है। जैसे ये लोग गेट खोलते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि इनके दरवाजे पर 4 खरगोश मरे डले हैं। सुधा कहती है हो ना हो ये स्टू ने किया होगा, क्योंकि मैंने उसको उस दिन डांट दिया था। तो भानु कहती है ऐसा थोड़ी ना होता, वो क्यों करेगा ऐसा, आप तो उसके पीछे पड़ गए हो हाथ धो के, वो क्यों खरगोश मारेगा, वो तो मेरी मारेगा, मतलब वो एक अच्छा इंसान है। खैर अगले दिन अब इनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है कमल और भानु का, जहाँ पर कमल क्या देखता है कि एक लेक्सी नाम की लड़की एक बंदे को पूर्ण रूप से हेल्प कर रही होती है उसके बांस का पानी निकालने के लिए। और ये देखकर कमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि हमारे इंडिया में खुले में चलता है ठेला और यहाँ पर बिगड़ी हुई लड़कियां चलाती हैं खुले में लड़कों का हंटेला। और कमल को अमेरिका से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। खैर कमल अपने कॉलेज आता है और अपने टीचर को देखकर उनके अनमोल रत्नों में खो जाता है। वो अपने टीचर की बीच की लकीर में इतना खो जाता है कि उसकी आंखें हो जाती हैं बड़ी और उसकी डंडी हो जाती है खड़ी, जिसको वही लड़की देख लेती है जो कि बस में समाज सेवी के तौर पर सेवा दे रही थी। और इन मैडम जी का नाम होता है मिल्स और मिसेस मिल्स होती है अपने धर्म के प्रति पागल। वो चाहती है कि हर कोई क्रिश्चियन बन जाए, हर कोई उनका धर्म अपना ले, इसलिए वो बात बात में बस एक ही बात घुसेड़ देती है कि ईसा मसीह ही असली गॉड है, ईसा मसीह के ये सिद्धांत है, ईसा मसीह के वो सिद्धांत है और इसमें कोई गलती नहीं है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। बट हर जगह, मतलब लिटरली हर जगह खाने जा रहे, हगने जा रहे, मूतने जा रहे, पढ़ा रहे हो बच्चों को, मिल्स हर जगह एक ही गाना गाती है। खैर विनोद के भी 2 दोस्त बनते हैं। इसको हम बुलाएंगे रिवाइव कर दो और इसको हम बुलाएंगे भूरी बिल्ली। रिवाइव कर दो और नारंगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। अब ये मत कहना पैर ना पहुंचे कार तक और सपने देखे पहाड़ तक। पर जो भानु थी वो अलग ही क्रेजी बना कर रही थी। अब वो यहाँ पे पैसे कमाना चाहती है। किस तरीके से? वो पाउडर बेच के। समझ रहे हो कौन सा पाउडर? वही जिसकी वजह से पूरा पंजाब बिना गाने के झूम रहा है।
खैर इन लोगों का तो ठीक ठाक चल ही रहा था, पर सबसे ज्यादा खराब चल रहा था महेश का। महेश को अपनी फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टर नहीं मिल रहे और सुधा को यहाँ का हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो एक सर्जन है और वो चाहती है कि वो भी अपनी जॉब करे, बट यहाँ के हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा क्रिटिकल हैं, इसलिए उसको मजबूरन घर पे बैठना पड़ रहा है। खैर सुधा, महेश और कमल ये तीनों जाते हैं स्टू के घर उसकी शिकायत करने कि उसने उनके घर में खरगोश मार के डाले थे। खैर इस आदमी का नाम होता है जम्बो और इसकी वाइफ होती है यानी कि स्टू की माँ होती है कोई और नहीं, मिसेस मिल्स। जी हाँ, जिसको देखकर कमल का कैमल मुंडी उठा दिया करता था। और सुधा जब उसके बेटे स्टू की शिकायत करती है तो मिल्स ये मानने से मना कर देती है कि नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो मेरे दूध का धुला हुआ है, मतलब वो तो दूध का धुला हुआ है। पर महेश और जम्बू की दोस्ती हो जाती है, पर सुधा की मिल्स से बिल्कुल नहीं बन रही थी और वो घर आती है और एक बढ़िया सा सूप बनाती है। वो अपने बच्चों से कहती है कि ये सूप मत पीना, ये मैं पड़ोसियों के लिए बना रही हूँ। दरअसल इस सूप के अंदर वही 4 खरगोश थे जो कि सुधा को लग रहा था कि स्टू ने मारे थे। और यहाँ पर स्टू भानु को समझा रहा था कि ये मत खाओ। ये था बीफ, जो कि हिंदू धर्म में खाना सख्त मना है क्योंकि गाय को भगवान की तरह पूजते हैं। पर एक नंबर की चटकी भानु कूल बनने के चक्कर में स्टू के सामने बीफ खा लेती है। खैर कुछ दिनों बाद हमको क्या मालूम चलता है कि जो भानु है वो स्टू और उसके एक फ्रेंड लेक्सी के साथ वही पाउडर का व्यापार कर रहे हैं। पर भानु को इस समय नहीं खोलनी थी हरी हरी नोटों की कट्टी, उसको खोलनी थी स्टू की चट्टी। वो बेताब हो रही है स्टू के साथ अक्कुम बक्कुम करने के लिए। पर तभी यहाँ पर स्टू अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। वो कहता है, भानु मेरी प्यारी सी जानो, मुझे पता है कि तेरी सुरंग अभी तक नहीं खुली और अब तू नहीं रहना चाहती है दूध की धुली। तू भी चाहती है कि तेरे साथ कोई ऐसा कारनामा हो जाए जिससे मेरे ट्रक की वजह से तेरी सुरंग खुल जाए। मुझे पता है तू मेरी बातों से हो गई है हीटर की तरह गर्म, पर तुझे मेरे साथ अक्कुम बक्कुम करने से पहले अपनाना पड़ेगा ईसाई धर्म। भानु की बात काफी अजीब लगती, कैसा इंसान है मैं धर्म क्यों अपनाऊं इसका। खैर वो लेक्सी से पूछते है कि मैं क्या करूं यार, मैंने कभी आज तक किया नहीं और मैं चाहती हूँ, बस मेरा मन है एकदम भयंकर तगड़े तरीके से स्टू के साथ अक्कुम बक्कुम करने का। तो लेक्सी कहती है, देखो भानु तुमने देखा बस में मैंने एक का हंटेला चलाया, पर आज तक मैंने भी अभी तक वो चरम सुख नहीं पाया। मैं लड़कों का तंबू पकड़ने के लिए हाथ तो खोल देती हूँ, बट उस तंबू को अपने बम्बू में घुसाने के लिए टांगे नहीं खोलती, इसलिए मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। खैर जम्बू और मिल्स को पता लग गया था कि वो सूप में क्या था। जम्बू इतना बुरा नहीं मान रहा था, बट मिल्स और सुधा की अलग ही दुश्मनी चल रही थी और भानु सोच रही थी कि वो कैसे स्टू के स्टूल पर चढ़े। और उसको सबसे पहली बात मालूम चलती है अपनी साफ सफाई। भानु को चाहिए था कि उसके और स्टू के मैटर में सब कुछ हो जाए कुशल मंगल, और इसलिए अक्कुम बक्कुम करने से पहले उसको साफ करना पड़ेगा अपने बरसों पुराना जंगल, क्योंकि ऊपर से भानु प्यारी थी बट नीचे बहुत सारी झाड़ी थी और उसने जहाँ से क्लीन करवाया था वहीं पर मिल्स भी जाती है। और ये औरत बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले सुधा की बेटी भानु आई थी और मिल्स ये समझ जाती है कि भानु ने यहाँ से साफ सफाई क्यों कराई, क्योंकि हो ना हो वो उसके बेटे के साथ गुजारना चाहती है वो अक्कुम बक्कुम वाली रात। वो सुधा को अपनी क्लास में बुलाती है, कि स्पेशल क्लास में, जहाँ पर वो धर्म का ज्ञान देती है कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि शादी के पहले नो अक्कुम बक्कुम, और अगर धूम धड़ाका करना भी है तो उसके साथ करें जो आपके ही धर्म का हो। और बातों बातों में मिल्स भानु को एक बुक देती है, बाइबल। जब भानु स्टू से मिलने जाती है तो स्टू फिर से वही रट्टा लगाता है, देखो मैं तभी कर पाऊंगा जब तुम क्रिश्चियन धर्म अपनाओगी, तभी तुम मेरा औजार पाओगी, प्लीज मेरी बात मानो, क्रिश्चियन धर्म अपना लो। खैर इसके बारे में भानु सोचेगी। खैर अगले दिन महेश और जम्बू जाते हैं एक आदमी से मिलने। यह आदमी काफी फेमस होता है। जम्बू महेश की हेल्प कर रहा था कि महेश को अपने रॉकेट पार्ट्स के कंपनी के लिए कोई बढ़िया सा इन्वेस्टर मिल जाए। ये इन्वेस्टर कहता है कि देखो मैं शिकार करूंगा और अगर तुमने मेरे से पहले शिकार कर लिया तो इन्वेस्टमेंट की रकम 2 गुनी हो जाएगी। और जिस दिन ये लोग शिकार करने जाते हैं कमल यहाँ से भाग कर जा रहा होता है और गलती से तीर उसको ना लग जाए, इसलिए महेश जम्बू का निशाना कहीं और को कर देता है और वो तीर लग जाता है उस इन्वेस्टर को। और अब वो इन्वेस्टर महेश को घंटा कुछ नहीं देने वाला। अब यहाँ पर महेश का दिमाग खराब और साथ ही साथ सुधा का दिमाग खराब। अब सुधा यहाँ पर भानु को समझा रही है कि बेटा उसके चक्कर में मत पड़, पर भानु ने स्टू को जानू बना लिया है और भानु अपनी माँ से तंग आकर और गुस्से में आकर आखिरकार ईसाई धर्म अपना लेती है। और अब फाइनली स्टू भानु के साथ अक्कुम बक्कुम करने के लिए तैयार है। पर ये लोग इस मोमेंट को एकदम स्पेशल बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हैलोवीन के दिन रात में एक बढ़िया पिज्जा ट्रक के अंदर अक्कुम बक्कुम करेंगे। ऐसा उन लोगों ने किसी मूवी के अंदर देखा होगा। खैर कुछ दिनों बाद ही हैलोवीन की पार्टी थी और आज ही के दिन सुधा का बर्थडे था और सुधा को काफी बुरा लग रहा था कि उसके घर पे आज कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी उसके इक्का दुक्का दोस्त जो कि अमेरिका में
बने हुए हैं वो हेलोविन पार्टी में जाएंगे, तो वो जाकर मिल्स की पार्टी खराब करने लगती है। स्टू यहाँ पर समझता है कि ये औरत भानु है और सुधा उसको नहीं बताती कि वो भानु नहीं है। सुधा यहाँ पर अपने पति महेश को किस करती है और स्टू को लगता है कि भानु ने अपने बाप को ही चुम्मी दे दी और स्टू के अंदर एकदम झुनझुनी से काट जाती कि हे भगवान ये क्या दिखा दिया। अब पार्टी खत्म होने के बाद भानु जब स्टू को मैसेज करती है चलो ना करने चलते हैं ना तुम बक्कुम, तो स्टू यहाँ पर गाली बककर कहता है कि जा अपने बाप को ही चुम्मी देना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। और भानु समझ जाती है कि ये कांड हो ना हो मेरे माँ बाप नहीं किया होगा। खैर अगले दिन भानु स्टू को समझाती है कि वो सारा कांड मेरी माँ ने किया होगा, वो मैं नहीं थी। तो स्टू कहता है कि अगर मैं अभी ना तुमको किस भी करूँ ना तो मुझको तुम्हारा बाप याद आता है कि तुम अपने बाप को चूम रही हो। काफी अनकंफर्टेबल सा है, पर कुछ दिनों बाद इन दोनों का भी मैटर सॉल्व हो जाता है। स्टू अब ऐसी बातें सोचना बंद कर देता है और ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ अभी लोग अक्कुम बक्कुम करेंगे और तबाह के करेंगे, पूरी रात करेंगे, पूरे ट्रक को हिला देंगे। और सेम कीड़ा मचल रहा था कमल के अंदर। अब उसके हार्मोन्स पे ऊंचा कुछ कह रहे थे कि बेटा भला हो जाता अगर तू अपने कैमल का इस्तेमाल कर लेता। तो कमल अब लेक्सी पर ट्राई करता है और लेक्सी भी हाँ बोल देती है कि ठीक है हम लोग डेट पे चलेंगे। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाए जाते हैं स्टू और भानु। यही वो ट्रक है जहाँ पर स्टू भानु का उद्घाटन करेगा, उसकी सुरंग का रिबन काटेगा, पर अभी नहीं रात में। खैर कमल के साथ विनोद भी डेट पे जाने वाला है और जो विनोद की डेट है वो भूरे बाल वाली लड़की जिसका बॉयफ्रेंड था रिवाइव कर दो, जी हाँ वो उसको चीट करके विनोद के साथ डेट पर आई है। और जब यहाँ पर लेक्सी आती है तब हमको क्या मालूम चलता है कि वो जो बंदा था जिसका नाम था रिवाइव कर दो वो लेक्सी का ही भाई था। और अब इस लेक्सी और इस भूरी बिल्ली के बीच में बहस होने लगती है और साथ ही साथ बहस होने लगती है कमल और विनोद के बीच में। और इन दोनों का ही काम बिगड़ जाता है, दोनों को ही नहीं मिलने वाली न लड़की न वो चीजों की तुम लोग अभी सोच रहे हो, क्योंकि आज वो चीज मिलने वाली है भानु और स्टू को। भानु और स्टू तबाह कर अक्कुम बक्कुम करते हैं और इनका अक्कुम बक्कुम समाप्त होने के बाद इनके ट्रक में एक दस्तक होती है और जैसे ही शटर खुलती है हम लोग क्या देखते हैं कि इनके सामने होता है एक पुलिस वाला। और इसके बाद अगले दिन फोन जाता है सबसे पहले सुधा को और फिर उसके बाद जाता है फोन मिल्स को, क्योंकि इन दोनों को ही पुलिस ने धर लिया है। पर ये लोग अभी भी नहीं मान रहे, इन लोग का अलग ही रोमांस चल रहा है थाने के अंदर भी। बट बातों में मूर्ख स्टू बता देता है कि वो 4 खरगोश उसने ही उसके घर में मार के डाले थे। और ये बात सुनकर भानु को काफी बुरा लगता है कि मैं तो समझ रही थी कि तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं अपनी माँ के खिलाफ लड़ रही थी तेरी वजह से, पर तूने सच में वो कांड किया था। छी अब नहीं लूंगी तेरा घी। फिर तभी यहाँ पर सुधा आती है और साथ में आती है मिल्स। दोनों की आपस में बहस होती है जहाँ पर जैसे मिल्स को मालूम चलता है कि हाँ उसके ही बेटे ने 4 खरगोश मार कर सुधा के दरवाजे के सामने डाले थे, तो उसको भी काफी बुरा लगता है। खैर यहीं पर इन दोनों एजेंट की इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। आगे की इन्वेस्टिगेशन अब कल होगी। इनको मालूम नहीं चल रहा है कि मिसेस मिल्स के घर में आग किसने लगाई। ये एक सीरीज है जिसके 8 एपिसोड हैं। जहाँ तक है पूरी कहानी अगले सीजन में मालूम चलेगी। खैर हमको क्या मालूम चलता है कि भानु और स्टू के तगड़े वाले अक्कुम बक्कुम की वजह से भानु को एक प्यारी सी बच्ची हुई और जैसे इनकी फैमिली जाती है एक बूढ़ी औरत आती है। ये बूढ़ी औरत भी सुधा के घर के बगल में ही रहा करती थी। ये कहती है जिसने भी मिसेस मिल्स के घर में आग लगाई उसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, बट मैं उस आदमी को पहचान नहीं पाई कि वो कौन था। उस क्राइम सीन में एक लाइटर मिला था, वो लाइटर था स्टू का। और स्टू कहाँ पर है? वो है कोमा में। हमको नहीं मालूम कि स्टू के साथ ऐसा क्या हुआ, मिल्स के घर में आग किसने लगाई, क्या मकसद था, किसने ये चिरांद फैलाई, ये सारी बातें हमको मालूम चलेगी सीजन 2 में। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। बट इस कहानी से हमको यही सीखने को मिला कि ज्यादातर इंडियन माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि तुम अपने बच्चों को सिर्फ समझा सकते हो। अगर वो फिर भी पढ़ी लकड़ी लेना चाहता है तो मैं तो कहता हूँ हाँ भाई तुम लोग भी उसका सपोर्ट दो, एक और लकड़ी दो उसको और कहना बेटा दोनों ही ले ले, ताकि उसको लाइफ में एक लेसन मिले और वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। लकड़ी को पड़ा रहने दे। इस सीरीज के अंदर सभी कैरेक्टर ने कुछ न कुछ गलती करी है, जैसे कि अभी आप कर रहे हो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन ना करके, कि वहाँ पर मैं तुमको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दे सकता हूँ जो कि तुम मुझसे कमेंट में मांगते रहते हो। खैर इस सीरीज के अंदर तुम्हारा दिल किस पे आया? मिल्स पे, लेक्सी पे, भानु पे या फिर सुधा पे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। सब्सक्राइब माय चैनल। बस हो गया, बाय बाय टाटा।